क्या हो गया इन दोनों को? माना कि घर में थोड़ा तनाव है, पर ये मौसी जी पे इल्जाम लगा रही। भैया इल्जाम कहां लगाने की कोशिश कर रही हैं? पर पता तो यही करना चाहती है ना कि रानी ने जहर दिया है कि नहीं। ऐसा मत कहिए भैया, तो सिर्फ अपना शक दूर करना चाहती हैं बस। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। और क्या हो गया तुम लोगों को? मौसी जी हमारी अपनी है, बचपन से उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया हमें, वो ऐसा क्यों करेंगी? और अवनी और मेरा बच्चा और रोशनी, भैया क्या वो हमारे नहीं है? और आज अगर अवनी को कुछ हो जाता तो? नहीं भैया, दामिनी भाभी को उस कागज का टेस्ट करवाने दीजिए। इससे सबका शक भी दूर हो जाएगा और सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी कि इसमें घर वाले, कोई भी घर वाले का हाथ नहीं है। और भैया एक मामूली सा टेस्ट ही तो है, करवाने दीजिए, इसमें हर्जी क्या है? अम्मा, हम यहाँ क्यों आए? मुसीबत हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ के मुसीबत बोल लेना। ना बेटा, इन आंखों ने बहुत दुनिया देखी है। लोग मुसीबत लेने नहीं आए, बल्कि इसलिए आए हैं ताकि मुसीबत को पता ही ना चले कि वो हम कब उसके पास से होके निकल भी गए। मौसी, पुलिस। कैसे दिखती थी वो लड़की, जरा हुलिया बताइए। मौसी, पुलिस। शांत हो, नहीं शांत हो। डरी हुई दिखेगी ना तो फिर तो मैं पकड़ी जाएगी। ये लड़की मरवाएगी अम्मा, इससे क्या वापस भेज। चुप कर पृथ्वी, आ रहे पृथ्वी। क्या करूं बेटा, मुझसे रहा नहीं गया। घर में नारियल चढ़ाते चढ़ाते थक गई। मेरी बच्ची अब कैसी है? रोशनी को अभी तक होश नहीं आया। अब हम देख सकते हैं उसे? वैसे कुछ पता चला क्या हुआ था? उसी बारे में बात करनी थी आप लोगों से। रोशनी, पता है एक लड़की थी, वो हमेशा से अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करती थी। एक दिन वो लड़की किसी मुसीबत में फंस गई। वो राजकुमार तो नहीं आया, पर एक लड़का जरूर आया। और पता है उसे उस मुसीबत से बचा ले गया। उस लड़की को उस लड़की से प्यार हो गया और उस लड़के ने कभी उसकी इंपॉर्टेंस समझी नहीं। और जब समझ आई तो रोशनी, डॉक्टर,
गुड, शी इज रिकवरिंग नाउ। प्लीज उससे बातें करते रहिए, प्लीज। मुन्ना, रानी को लेकर वहां जाके बैठो, मैं आता हूं। जा बेटा जा। मौसी जी, वो क्या हुआ बेटा? परेशान लग रहा है। रोशनी की तबीयत फिर से बिगड़ गई क्या? बेटा तू चिंता मत कर, मैं ना रात भर उसके सिरहाने बैठ के जाप करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो बेटा। नहीं, ये बात नहीं है मौसी जी, बात कुछ और है। एक्सक्यूज मी, रिपोर्ट्स आपको कल सुबह मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। समीर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दामिनी भाभी, ये सब रोशनी से मिलने आए थे। लेकिन ऐसे तो रोशनी की जान को खतरा हो सकता है। दामिनी भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? समीर प्लीज, बात करने के लिए ना ही ये जगह सही है और ना ही टाइम। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इनसे बात करो। और क्या हुआ रानी, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो तुम्हारी तबीयत अब कैसी है रानी? वो क्या? तुमसे कुछ पूछ रही हूं मैं। मौसी, मौसी, मौसी। रानी, रानी बिटिया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? रानी, तू रो क्यों रही है? ना ना, रो मत बेटा, रो मत। वो अस्पताल देख के घबरा जाती है। अगर हॉस्पिटल आने से डर लगता है तो नहीं आना चाहिए था रानी। हॉस्पिटल से डर लगता है या और कोई बात है? कुछ तो है ना? दामिनी, प्लीज, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो तुम कर रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही हो। उस सच को बाहर आने से रोकना चाहते हो जिससे ये सब। ये कौन सा सच बेटा? ये बहू क्या कह रही है? सुबह तक पता चल जाएगा, जब अवनी के रूम से मिले हुए कागज की जांच होगी तब। मौसी जी, वो दरअसल बात क्या है कि दामिनी और अवनी को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में गलती से नहीं, जानबूझकर रानी ने मेरी बहन को जहर दिया है।
And you know, रोशनी, that I love you so much. रोशनी, अगर तुम भी मुझसे इतना प्यार करती हो तो प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो रोशनी। रोशनी प्लीज। प्लीज रोशनी, आंखें खोलो रोशनी। वो रोशनी को होश आ गया। गुड न्यूज, शी इज कॉन्शियस नाउ। आप लोग चाहे तो मिल सकते हैं उससे। एंड यू प्लीज कम विद मी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, यहाँ आते ही मनोकामना पूरी हो गई। रोशनी बिटिया को होश आ गया। रहने दे अम्मा, हमारे दिन रात मांगने से कुछ अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ किसी को दिखने नहीं वाला। हाँ, कहीं कोई भी गड़बड़ हो जाए तो पहला शक हम पे जरूर जाएगा। तो चुप कर, किसी पराये ने कहा है क्या? हमारी बहू ने ही कहा है ना। इसमें क्या है बेटा, बहू को शक हो गया है तो उसे अपना शक दूर करने दे। जिसने कुछ किया ही नहीं, उसे किसी बात में क्या डर। मौसी जी, मैं मानता हूं कि दामिनी को आपके साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मैं इस बार आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। मौसी जी, बेहतर यही होगा कि आप रानी को वापस गांव भेज दीजिए। तो ठीक कह रहे बेटा, वैसे भी हम हैं तो मेहमान, 2 दिन रहना है, लेकिन वो 2 दिन भी अगर ऐसे गुजरेंगे तो दिल खट्टा हो जाएगा। इससे तो अच्छा है रानी गांव चली जाए। बेटा, तू रोशनी को घर ले आ, तब तक मैं रानी को गांव भेजने का इंतजाम करती हूँ। मौसी जी, मैं रानी को खुद स्टेशन लेकर जाऊंगा। और समीर जी, तब तक रानी के टिकट्स का इंतजाम कराओ। जी भैया। ये जगह छोड़ के जाने से तो अच्छा था कि हम जेल ही चले जाते हैं। चुप कर मोई। दामिनी, मैं वो रानी को गांव भेज रहा हूँ वापस। नहीं, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक वो कहीं नहीं जाएगी। दामिनी, रोशनी, रोशनी बेटी, तेरी नजर उतारूं मैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
रानी, ये तुम्हारी वापसी के टिकट है। रानी, गांव पहुंच के खबर कर देना। मैम, ये हॉस्पिटल से टेस्ट रिपोर्ट आई है। दामिनी प्लीज, अभी नहीं, मैं इसे यहीं पढ़ूंगी। इसे भी तो पता चले कि इसने क्या किया है। Traces of normal chemicals and dyes present. Poison traces. Negative? बेटी, क्या कहा तूने? ये क्या लिखा है इसमें? उस कागज में जहर नहीं था।